तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकिर को, जो कि 10,000 बुक लाइब्रेरी में आ चुका था और ये पहली बार थी जब वो इस लाइब्रेरी को पर्सनली देख रहा था। इसके बाद विकिर को वो हर एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर यहाँ पर पढ़ी मिलती है जिसे वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ना चाहता था और उससे कुछ सीखना चाहता था। लेकिन बास्करविल क्लैन में लेजिटिमेट चाइल्ड फोर्थ रैंक से ऊपर की स्वर्ड्समैनशिप नहीं सीख सकते और ये इसलिए है क्योंकि अगर वो अच्छे स्वर्ड्समैन बन गए तो वो रॉयल चाइल्ड के साथ कम्पीट करने लगेंगे, जो कि रॉयल फैमिलीज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विकिर ने स्क्रिप्चर को ढूंढ लिया है जिसका नाम था लर्किंग एम्बेडेड डेथ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि विकिर की पास्ट लाइफ में उसकी हाउंड यूनिट को एक डंजन के अंदर एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर का एक फटा हुआ पेज मिला था, जिसे देखने के बाद ह्यूगो ने बहुत से लोगों को पूरी की पूरी 10,000 बुक लाइब्रेरी को छानने के लिए भेजा था, उसी पेज से मिलती हुई बुक को ढूंढने के लिए। और वो बुक एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर थी जिसका नाम था लर्किंग एम्बेडेड डेथ। और ये बुक एक एंसेस्ट्रल बास्करविल ने लिखी थी जिसमें बताया गया था कि बास्करविल 10th फैंग को कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके बाद ह्यूगो 10th फैंग को सीखने के पागलपन में बहुत से हाउंड्स को उसी बुक के बाकी के 6 पेजेस को ढूंढने के लिए भेजता है और उन्हें पता चलता है कि बाकी के 6 पेजेस को बाकी के 6 क्लैंस में छिपाया गया है। और ह्यूगो ने बाकी के क्लैंस के खिलाफ ऑलमोस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी और हाउंड्स को ऑर्डर दिया था कि रास्ते में जो भी आए उसे मार दो। और फाइनली काउंटलेस हाउंड्स के मरने के बाद विकिर ह्यूगो को वो बाकी के 6 पेजेस दे पाया था और इस सब के बदले में उसे जो रिवॉर्ड मिला था वो था बस एक गुड जॉब। अब ये सब याद करने के बाद विकिर को अपनी पिछली लाइफ पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसी के बाद हमें पता चलता है कि जिस हाउंड ने ह्यूगो को वो सारे पेजेस ला कर दिए थे वो विकिर ही था और उसे अभी भी उन सारे पेजेस के कंटेंट्स याद थे। लेकिन विकिर कभी भी फोर्थ रैंक से ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि उसे कभी भी सोर्स टेक्स्ट ही नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद विकिर पूरा दिन उसी बुक एम्बेडेड डेथ को पढ़ता है और उसे अब तक वो सारी की सारी बुक याद हो चुकी थी। इसी के बाद विकिर फैंग्स को ड्रॉ करना शुरू हो जाता है। पहले वो फर्स्ट फैंग ड्रॉ करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फाइनली विकिर कुछ ऐसा अचीव कर लेता है जो कि वो अपनी पास्ट लाइफ में भी अचीव नहीं कर पाया था। वो फिफ्थ फैंग को भी ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब बास्करविल की इंटायर हिस्ट्री में से विकिर के फैंग्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे थे, जिनका एम उसके मास्टर यानी ह्यूगो के गले पर था। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आई होगी कि फैंग्स क्या है और इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब जो लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो फर्स्ट फैंग पे है और जो मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो सेकंड फैंग पे है और जो हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो थर्ड फैंग पे है और इसी तरह जो लो रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट है वो फोर्थ फैंग पे है और मिड फिफ्थ पे और हाई सिक्स्थ पे और फाइनली स्वर्ड्स मास्टर सेवंथ फैंग जहाँ पर अभी ह्यूगो है। लेकिन इसी के बाद हमें पता चलता है कि विकिर ने जो लेवल अपनी पिछली लाइफ में 30 साल की उम्र में अचीव किया था, विकिर अभी वो उसी सेम लेवल पे था लेकिन उसकी उम्र थी 8 साल। इसी के बाद विकिर सोचता है कि जब वो ह्यूगो को अपनी स्ट्रेंथ बताएगा तो वो ना ही बहुत ज्यादा बताएगा और ना ही बहुत कम, वो एक ऐसी परफेक्ट अमाउंट बताएगा जिससे ह्यूगो का ट्रस्ट उस पे और भी ज्यादा बन सके और वो ह्यूगो से और भी ज्यादा बेनिफिट्स ले सके। लेकिन तभी विकिर उसी एम्बेडेड बुक को जला देता है जिसके साथ ह्यूगो का 10th फैंग भी चला जाता है। इसके बाद हम विकिर को ह्यूगो के पास देखते हैं और ह्यूगो विकिर से पूछता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर जाकर कैसा महसूस हुआ, जिस पे विकिर जवाब देता है कि कुछ फार्म और शॉप और कुछ नरम और वेव टाइप। अब विकिर की स्टेटमेंट पे जॉन बोलता है कि क्या ये ओरा हो सकता है, और ओरा एक ऐसी चीज है जो कि इस बात का सबूत है कि कोई हाउंड वर्ल्ड ऑफ स्वर्ड्स में एंटर कर चुका है। लेकिन तब ह्यूगो सोचता है कि ऐसे बच्चे जो कि बिना रेस्ट के ट्रेनिंग करते हैं उन्हें भी कम से कम 15 साल का होना पड़ता है इस लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट के रिलम में एंटर करने के लिए। लेकिन विकिर तो अभी सिर्फ 8 साल का ही है। लेकिन तभी ह्यूगो विकिर से कहता है कि क्या तुम अपने इस फादर को दिखा सकते हो कि वो क्या था, जिस पर विकिर का जवाब था ऑफ कोर्स। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विकिर को एक एरिना में देखते हैं जहाँ पे ह्यूगो एक डिमोनिक बीस्ट और विकिर में फाइट करवाने वाला था और ये बीस्ट एक ऑर्क था जिसकी डेंजर रेटिंग C थी। लेकिन तभी वो ऑर्क विकिर पर अटैक करता है लेकिन विकिर काउंटर अटैक करता है और उसका एक बाजू और एक पांव काट देता है। अब ऑर्क्स के पास रैपिड रीजनरेशन होती है लेकिन इस ऑर्क के दोनों ही पार्ट्स रीजनरेट नहीं कर रहे थे क्योंकि विकिर ने अपनी हेलहाउंड हैमरेज स्किल को इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा अगर तुमने पिछले एपिसोड्स देख रखी हैं तो। अब विकिर का ये एक्ट देखकर वहाँ पर खड़े बाकी के हाउंड्स और ह्यूगो दोनों ही शौक थे। लेकिन तभी विकिर अपनी ओरा ब्लेड निकालता है और उस ऑर्क को मार देता है।
है। अब ये सब देखने के बाद जॉन बैरीमोर ह्यूगो से कहता है कि ये एक लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट का हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस क्लैनेट, इस जनरेशन का जीनियस अपेयर हो चुका है। लेकिन ह्यूगो जॉन से कहता है कि ये और काफी वीक था और वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था, अब शायद इसीलिए विगर इसे मार पाया। अब ह्यूगो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड भी एक जीनियस हो सकता है। और अब तुम्हें जीनियस की समझ भी नहीं आई होगी तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक टाइप का सबसे ज्यादा पावरफुल हाउंड। लेकिन तभी विकर ह्यूगो से कहता है कि फादर, क्या यहाँ पर कोई इस ओक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है? और तभी ह्यूगो जॉन से कहता है कि क्या हमारे पास कोई इंडिविजुअल है जिसे हमने बारबेरियन सब्जुगेशन से पकड़ा था उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए? जिस पर जॉन जवाब देता है कि हाँ, हमारे पास एक बाकी है। और तभी हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल एक ट्रोल था। और इसी के बाद विकर अपने फादर से परमिशन लेने के बाद फाइट को स्टार्ट करता है। अब विकर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करके एक ट्रोल को इजीली हरा सकता था, लेकिन उसे इस चीज को नेचुरल दिखाना था तो वो पहले इस ट्रोल के अटैक्स को डोज करता है, उसे थकाता है और उसके बहुत से अटैक्स को डोज करने के बाद विकर उस ट्रोल पर एक अटैक करता है। अब विकर के इस अटैक से वो ट्रोल थोड़ा वीक हो चुका था और उसी वक्त ह्यूगो विकर को फाइट रोकने के लिए भी कहता है कि कहीं उसे कोई सीरियस इश्यूज ना फेस करने पड़े। लेकिन विकर ह्यूगो से कहता है कि अगर ये मेरे अगले अटैक से ना मरा तो मैं फाइट छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद विकर उस ट्रोल पर एक जोरदार अटैक करता है और वो ट्रोल वहीं पर मर जाता है। लेकिन इसी के बाद हमें बताया जाता है कि 15 साल की उम्र में एक हाउंड से अपनी स्वर्ड में कुछ माना डाल के उससे थोड़ा सा ही ओरा निकाल सकता है और उसी वक्त पर वो फर्स्ट फैंग ड्रॉ करने के केपेबल होता है। लेकिन बेस्करविल क्लैन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जहाँ पर विकर के दूसरे भाई सेकंड फैंग को 18 साल की उम्र में रीच कर सकते थे, वहीं पर विकर ने इसे 8 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। लेकिन सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि विकर ने इस फाइट में अपने 50% स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं किया था। और तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि विकर फ्यूचर में जाकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और विकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ह्यूगो को कैसे मारेगा और वो अपना बदला कैसे लेगा और आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब। अब ये एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रही हैं, सो फॉर वाचिंग दैट स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।